यह कपल बड़े अजीब थे। ये दिन भर सिर्फ प्यार और खुदाई की बातें करते रहते थे, जिसकी वजह से उनके 4 बच्चे हो गए। लेकिन वह उन पे जरा भी ध्यान नहीं देते थे। इस सिटी में बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और साथ में प्यार से रहते हैं। लेकिन यह कपल बड़े ही अजीब है। यह अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। इस घर में चाहे आदमी हो या औरत, सबकी मूछें थी। लेकिन इन दोनों कपल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह दोनों बस बच्चे पैदा करते और उनका नाम रख देते, बस। उसके बाद उन बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक बार की बात है, ये दोनों डिनर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया था। रोज रोज भूखे सोने के कारण वह बच्चे अब कमजोर होते जा रहे थे और अब वह बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त करने लायक नहीं बचे थे। तो अब इनमें से सबसे बड़ा भाई मम्मी पापा के पास गया और खाने की भीख मांगने लगा। लेकिन उसके मम्मी पापा उस पर चिल्ला पड़े और बोले कि कल का बचा हुआ खाना रखा तो है, जाके खा लो। लेकिन अब जरा भी खाना नहीं बचा था। इधर छोटी बहन अपने ट्विन भाई के साथ डाइनिंग टेबल से जल्दी जल्दी खाना चुरा रही थी। लेकिन तब तक वह पकड़े गए, जिसकी वजह से लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वह जब भी खाना चुराते टाइम पकड़ा जाता, तब वह दीवार पे कुछ लाइंस ड्रॉ करता। लेकिन इस बार उसने वह पे पड़ी एक पुरानी एल्बम उठा ली। तब उसने देखा कि उसके पूर्वज हमेशा अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते थे। वह लड़का भी इस परंपरा को वापस लाना चाहता था। इधर सारे भाई बहन बैठ के खेल रहे थे। ऐसा करते करते दिन बीतते गए और एक रात एक बॉक्स दरवाजे के सामने आया। बच्चों ने यह बात अपने मम्मी पापा को बताए बिना ही बॉक्स खोल दिया और उसमें एक बच्चा पाया। अब वह बच्चे आपस में लड़ने लगे। कोई बोल रहा था कि उस बच्चे को अपने पास ही रख लेते हैं, तो कोई बोल रहा था कि अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। तब तक उनके मम्मी पापा ने यह सब सुन लिया और उन सबको बाहर निकल दिया और कहा कि जब तक यह बच्चा कहीं पे रख न देना, तब तक घर मत आना। तो अब बच्चों ने सोचा कि वह अब एक नया घर ढूंढेंगे। उस बच्चे के लिए वह दिन भर यहाँ से वहां घूमते रहे। तभी वह एक कैनेडी बनाने वाली फैक्ट्री के पास पहुंचे। उन बच्चों ने उस नन्हे बच्चे को उस फैक्ट्री के दरवाजे पे रखा और बैल बजा के भाग गए। तब तक एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और उस बच्चे को उठा के अंदर ले गया। अब ये बच्चे अपने मन में सोचने लगे कि काश हम भी अनाथ हो जाएं कैसे भी करके, और वह अलग अलग प्लान बनाने लगे। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट करें।